अब हम अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट के नाम से हमारे पास अवेलेबल है। हमने हैंड ऑफ के बारे में काफी ज्यादा बात की है, तो हम इसके मल्टी फंक्शन एजेंट फीचर के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि होता क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा, कौन से मॉड्यूल, कौन से एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम कर रहा है। सबसे पहले हैंड ऑफ का सिंपल मकसद क्या है कि एक एजेंट का दूसरे एजेंट तक कोई भी कन्वर्सेशन या कोई भी काम जो है वो ट्रांसफर करना। इसी से मिलता जुलता हमने यहाँ पर पहले एक टॉपिक देखा था जो कि हैंड ऑफ फिल्टर के नाम से था, और इसको हमने कंपाइल किया था। और अब हम इसका दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे देख रहे हैं जो कि हमारे पास हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट के नाम से। देखो, ओपन एआई एजेंट एसडीके में एक हमेशा ना कांस्टेंट होता है। तो अगर तुम इसी प्रॉम्प्ट को देखो तो यहाँ पे रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स, दिस इज द कांस्टेंट जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। ये एक स्ट्रिंग है जो कि एजेंट के अंदर सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या होता है कि ये एजेंट को मल्टीपल एजेंट्स में डिवाइड आउट करता है। अगर ये तुम्हारे पास कहीं भी प्रोग्राम में लिखा है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मल्टी एजेंट सिस्टम के अंदर यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, एजेंट के पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके बाद टूल्स होते हैं, उसको कौन सा काम कहाँ पे हैंड ऑफ करना है ये उसको पता होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा है दैट यू आर द पार्ट ऑफ द मल्टी एजेंट सिस्टम दैट कॉल द एजेंट एसडीके, ठीक है, यहाँ पर ये एक लाइन लिखी है। तो अगर ये लाइन जो है वो हमारे पास यहाँ पे लिखी है तो इसका मतलब क्या है कि ये रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स के अंदर हमारे पास आता है। अब सवाल ये होता है कि नॉर्मल एक प्रॉम्प्ट होता है, फिर हमारे पास एक ये वाला प्रॉम्प्ट होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर ये चीज कहीं लिखी है ना तो हमारे पास, तो ये खुद ही बता रहा है कि ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर तुम्हें जो है वो रिकमेंड किया जाएगा। यानी कि ये फंक्शन सिंपल आपका कस्टम प्रॉम्प्ट लेता है और क्या करता है कि इस रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स के जरिए आपकी चीजों को रिटर्न करता है। लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। इस तरीके से आपका एजेंट हमेशा हैंड ऑफ तो करेगा, लेकिन वो क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस को प्रॉम्प्ट ऑफ द एजेंट के अंदर यूटिलाइज करेगा। अब चलो विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और यहाँ पर इसकी जो है वो एग्जाम्पल हम एक अदद चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम जो है वो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एजेंट को कॉल करते हैं और एजेंट के अंदर मैं एक चीज यूज करती हूँ जो कि कहलाती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स के एजेंट हमारे पास एक से ज्यादा है और इस एक्सटेंशन को हमने क्या करा लिया? हैंड ऑफ करा लिया। अब जब मैंने इसको हैंड ऑफ कराया तो मैंने इसके अंदर एक अदद प्रॉम्प्ट दिया। इस प्रॉम्प्ट को मैंने क्या किया? सिंपल इम्पोर्ट कराया। इम्पोर्ट कहाँ से कराऊंगी? इम्पोर्ट नीचे करा लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? इम्पोर्ट कराया। इम्पोर्ट हमने कराया यहाँ पे प्रॉम्प्ट टूल किट से कराओ, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट टूल किट की जगह प्रॉम्प्ट विद हैंड ऑफ, और साथ में हमने इसको देनी होती है इंस्ट्रक्शंस, तो मैं दे देती हूँ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको जो प्रॉम्प्ट लिया है वो इस वाले कंपैरिजन से कॉल्ड आउट कर लिया। अब मैं कहती हूँ कि मेरा एक प्रॉम्प्ट है। अब मेरा एक प्रॉम्प्ट क्या मतलब, मैं एक काम जो है वो इसको प्रोवाइड आउट करी। ठीक है, मैंने इसको एक काम क्या प्रोवाइड किया, दैट यू आर आर ट्रैवल बुकिंग असिस्टेंट। ये क्या है कि ये जो है वो मेरे पास एक अदर ट्रैवल बुकिंग का असिस्टेंट है। अभी ट्रैवल बुकिंग का असिस्टेंट है तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे एक असिस्टेंट यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे असिस्टेंट यूज होंगे। हमने हर एक असिस्टेंट को एक चीज प्रोवाइड करनी होगी, हमने बना के भी देखा ऑलरेडी कि कैसे काम करता है ना। तो यानी कि क्या हो रहा होगा? हैंड ऑफ हो रहा होगा, सिंपल सिस्टम। तो जो भी कोई मेरा फाइनल प्रॉम्प्ट होगा यहाँ पे, मैं पूरी डिटेल में नहीं बता दी कि ये ऐसे होगा वो वैसे होगा, नहीं, वो सब मैंने बता के रखा है पहले से ही। तो उसको जो है क्या कहते हैं, आपने कंसीडर करना है। जो मेरा फाइनल प्रॉम्प्ट होगा वो क्या होगा? प्रॉम्प्ट विद हैंड ऑफ इंस्ट्रक्शन से आएगा। और जो इंस्ट्रक्शन आएंगी वो कहाँ से आएंगी? वो सिंपल मेरे पास माई प्रॉम्प्ट के अंदर से आएंगे। अब इतनी कोडिंग तो आपको आई गई है जिंदगी के अंदर कि एक जो लाइन लिखी है वो कैसे वर्क करिए। और आखिर में क्या करते हैं? स्टेटमेंट प्रिंट करानी होती है तो प्रिंट करा लेंगे, और प्रिंट में क्या करेंगे? प्रिंट में फाइनल प्रॉम्प्ट को सिंपल प्रिंट करा देंगे। ठीक है, आउटपुट में देखो तो सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन ले रहा है। फिर आपके प्रॉम्प्ट से उसको जो है वो अटैच करा है। प्रॉम्प्ट में मैंने सबसे पहले उसको कॉल किया, उसके बाद मैंने जो है वो इसको इम्पोर्ट कराया। इम्पोर्ट करा के मैंने इंस्ट्रक्शंस दी, यानी कि सिस्टम कॉन्टेक्ट से इंस्ट्रक्शन दी। फिर वो प्रॉम्प्ट में अटैच हुआ, उसने इंश्योर किया कि हैंड ऑफ हो एजेंट के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास सब चीजें स्मूथली रन करें और जो मेरा फाइनल आउटपुट है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाए। तो इस तरीके से जो है वो हम इस पूरे प्रोसेस को यूज करते हैं। अब इसको
बुकिंग एजेंट में यूज करो, इसको बिलिंग एजेंट में यूज करो, इसको सपोर्ट में यूज करो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। लेकिन इसका जो है ना वो मकसद जो है वो बेसिकली यही है कि आपने इसको जो है वो चीजों को इस तरीके से समझना है। और इसका समझने का मकसद क्या है बेसिकली कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूटिलाइज किया जाता है, मल्टीपल एजेंट्स के लिए काम करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो हम स्मूथली अपने पूरे प्रोसेस को रन कर सकते हैं। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है, तो मैं इसलिए इसके बारे में बात कर रही हूँ, अदरवाइज कोई नीड इसके अंदर नहीं है हमारे पास।